दोस्तों कैसे हैं आप सब। आशा करते होंगे आप बिल्कुल ठीक हैं। आज का जो मेरा वीडियो रहेगा इसमें हम पढ़ेंगे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहिए हमारा अपना यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम आर जो क्लासेस। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। विकास एक क्रमिक एवं मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? यानी कि ये स्टेटमेंट किसका है? ये क्वेश्चन जो आपके आज रहने वाले हैं ये थोड़ा टफ होंगे, आपका लेवल थोड़ा हाई रहने वाला है क्वेश्चन को, इसलिए आपको आराम आराम से देखना है। अगर क्वेश्चन लगता है आपको इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं आता है तो प्लीज़ इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो ये कथन हमारा किसका था? ऑप्शन नंबर ए हरलाक, बी हमारा स्किनर, सी है थॉमसन एंड डी हमारा वाटसन। तो ये हमारे स्किनर साहब का था, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है विकास होता है, विकास कैसा होता है? ए हमारा है परिमाणात्मक, बी हमारा है गुणात्मक, सी है सापेक्ष एंड डी हमारा ए व बी दोनों। तो हमारा परिमाणात्मक भी होता है और गुणात्मक दोनों होता है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है विकास डाट डाट से डाट डाट की ओर बढ़ता है, कैसे बढ़ता है? ऑप्शन नंबर ए है जटिल से कठिन की ओर, बी हमारा विशिष्ट से सामान्य की ओर, सी हमारा साधारण से आसान की ओर, एंड डी हमारा है सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो जब आपका विकास होता है ये आपका सामान्य से विशिष्ट की ओर होने वाली एक प्रक्रिया होती है, इस हिसाब से बढ़ता है। नेक्स्ट है मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है क्रमिकता, बी हमारा है सामान्य से विशिष्ट, सी हमारा प्रतिवर्ती एंड डी हमारा है निरंतरता। तो ये कौन सा हो जाएगा? नहीं पूछा है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बाल विकास के विभिन्न सिद्धांतों की जानकारी शिक्षकों के लिए क्यों आवश्यक है? क्यों आवश्यक है? ऑप्शन नंबर ए है बालक की समस्याओं का निदान करने के लिए, बी है सॉरी बी हमारा है बालक बालक के लिए उपयुक्त शिक्षण विधि अपनाने के लिए, एंड सी हमारा है बालक के लिए उपयुक्त शैक्षिक वातावरण के निर्माण के लिए। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर हमारे सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे, तो यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? कौन सा विकास का सिद्धांत है? ऑप्शन नंबर ए है विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधी नहीं होती हैं, गलत होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सभी की विकास दर समान नहीं होती है, हाँ ये सही है, किसी में कम किसी में ज़्यादा होती है। विकास हमेशा रेखीय होता है, नहीं, वक्री भी होता है। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, गलत होती है। तो यहाँ पर सही हमारा ऑप्शन नंबर, या नहीं मतलब सही होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं, बी हमारा सभी विकास परिपक्वन तथा अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं, सी है सभी लोग में विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं, एंड डी हमारा है सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सभी लोगों में विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे की ओर बढ़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? यानी यह विचार स्टेटमेंट किसने दिया था? ऑप्शन नंबर ए है अंतः संबंध सिद्धांत, बी हमारा है निरंतरता का सिद्धांत, सी हमारा एकीकरण का सिद्धांत, एंड डी हमारा है अंतः क्रिया का सिद्धांत। तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी निरंतरता का सिद्धांत, इनके ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दो व्यक्ति समान नहीं होते परंतु सभी बालकों में विकास का जो क्रम होता है समान होता है, यह कथन किसका था? यह कथन किसका था? ऑप्शन नंबर ए है गेसल, बी हमारा फ्रॉइड, सी है वुडवर्थ एंड डी हमारा है फ्रोबेल। तो ये हमारा गेसल साहब का सिद्धांत था, तो ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। जो आपको सिद्धांत पहली बार पढ़ रहे हो तो आप कॉपी में अलग से एक सेपरेट होकर एक पेज लिखिए और वहाँ पर जितने भी कथन निष्कर्ष प्रतिपादन होते हैं सारे एक पेज पर लिख लीजिए। जिससे क्या होगा, जब आप रिवीजन करेंगे तो दोनों में अगर मान लो स्टेटमेंट पास पास में लिखे होंगे तो दोनों स्टेटमेंट में आप कंपेरिजन कर पाएंगे और डिफरेंस जान पाएंगे कि दोनों स्टेटमेंट में कंपेरिजन क्या है, तभी आप अच्छे से पढ़ पाएंगे, चीज़ें आसान लगेंगे और याद कर पाएंगे। नेक्स्ट है विकास की एक गति एक व्यक्ति से दूसरे वस्तु में भिन्न होती है किंतु वह एक डाट डाट नमूने का अनुगमन करती है, नमूने का अनुगमन करती है। तो यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए है एडी से चोटी, बी हमारा अव्यवस्थित, सी हमारा अप्रत्याशित, एंड डी हमारा है
क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, क्रमबद्ध और व्यवस्थित, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, बाल विकास का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि बालकों का विकास उनकी व्यक्तिकता के अनुरूप होता है, व्यक्तिकता के अनुरूप होता है। ऑप्शन नंबर ए है व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत, बी हमारा है निरंतरता का सिद्धांत, सी हमारा विकास क्रम की एक रूपता का सिद्धांत एंड डी हमारा है परस्पर संबंध का सिद्धांत। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, बाल विकास का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि लगभग बालकों के गत्यात्मक और भाषाई विकास में एक निश्चित प्रतिमान और क्रम दिखाई पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए है निरंतरता का सिद्धांत, बी हमारा विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत, सी हमारा एकीकरण का सिद्धांत एंड डी हमारा है विकास की दिशा का सिद्धांत। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हार्ड है, लेकिन आपको सरल और हार्ड दोनों टाइप की आपको कठिन क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन दोनों आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है, बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि शारीरिक विकास की दृष्टि से पिछड़े बालक संवेगात्मक, सामाजिक एवं बौद्धिक विकास में भी उतने ही पीछे रह जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए परस्पर संबंध का सिद्धांत, बी हमारा विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत, सी हमारा एकीकरण का सिद्धांत एंड डी हमारा विकास की दिशा का सिद्धांत। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए परस्पर संबंध का सिद्धांत हो जाएगा। नेक्स्ट है, पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बालक मुक्त रूप से चिल्लाता है। 2 वर्ष पश्चात वह बच्चा जब प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार जाता है तो अपने तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता, अपितु उसके कंधे व गर्दन की पेशियां तन जाती हैं। उसके इस व्यवहार परिवर्तन का सैद्धांतिक आधार क्या हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए है विकास क्रमिक प्रकार से होता है, बी हमारा है विकास निरंतरीय होता है, सी हमारा अलग अलग लोगों में विकास भी भिन्न रूप से होता है एंड डी हमारा है विभेद एवं एकीकरण विकास के लक्षण है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि बालक पहले पूरे हाथ को फिर हाथ और अंगुलियों को एक साथ चलाना सीखता है। कौन सा व्यवहार बताता है। ऑप्शन नंबर देख लीजिए, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है परस्पर संबंध का सिद्धांत, बी हमारा है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, सी हमारा एकीकरण का सिद्धांत एंड डी हमारा है निरंतरता का सिद्धांत। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, एकीकरण का सिद्धांत। मैं आपको बता दूं, आपने ये आपका अलग से चैप्टर होता है बाल विकास, तो आप जो लोग बाल विकास नहीं पढ़े हैं उनके लिए कठिन हो सकता है कि CDP का यानी कि चाइल्ड एंड डेवलपमेंट जो हमारा बुक होता है ये अलग से पूरा सब्जेक्ट ही है, तो उसमें से छांट के ये चैप्टर बनाया गया है UPSC मुख्य सेविका के सिलेबस के लिए। इसीलिए जो बाल विकास थोड़ा कठिन लगता है कि उसमें बहुत सारे सिद्धांत दिए होते हैं, प्रतिपादन दिए होते हैं जो हमारी क्या होते हैं समझ से परे होते हैं। इसलिए आपको क्या करना, रिवीजन करना है। और हमारी थ्योरी क्लास भी आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर थ्योरी क्लास भी आपको अवेलेबल है। मेरे हाथ के खुद के बने हुए नोट्स हैं और आसानी से आप उसको पढ़ सकते हैं और अपने नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, हमारे चैनल पर आपको यूट्यूब चैनल पर जाइएगा तो वहाँ पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी। हर यानी कि हाथ के बने नोट्स अलग हैं, 100 क्वेश्चन की सीरीज अलग है, यानी कि सारे टोटल वहाँ पर आपको A to Z पूरा मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड है। आप टेलीग्राम चैनल जुड़ जाएगा और वहाँ पर आपको सारे नोट्स भी अवेलेबल है और उनको आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट करके भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं, बाल विकास का सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि बालक सबसे पहले अपने सिर और भुजाओं की गति पर नियंत्रण करना सीखता है और उसके बाद फिर अपने पैरों पर। ये कौन सा बताता है। ऑप्शन नंबर ए है विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत, बी हमारा परस्पर संबंध का सिद्धांत, सी है विकास की दिशा का सिद्धांत एंड डी हमारा है एकीकरण का सिद्धांत। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सॉरी इसका क्या कहता है बाल विकास सिर से विकास की मतलब सिर से भुजाओं की गति पर। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विकास की दिशा का सिद्धांत, यानी कि विकास कहाँ से किस दिशा में हो रहा है। नेक्स्ट है, बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि जिन बच्चों में औसत से अधिक वृद्धि होती है वे शारीरिक, सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास में भी काफ़ी आगे बढ़े हुए पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए परस्पर संबंध का सिद्धांत, बी हमारा विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत, सी हमारा एकीकरण का सिद्धांत एंड डी हमारा है विकास की दिशा का सिद्धांत। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा परस्पर संबंध का सिद्धांत।
नेक्स्ट है बाल मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है, किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए बालक के जन्म से लेकर बाल्यावस्था तक, बी हमारा बालक के जन्म के पूर्व गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक, सी है बालक के जन्म से लेकर प्रौढ़ावस्था तक, एंड डी हमारा है बालक के जन्म से लेकर युवावस्था तक। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बालक के जन्म से लेकर बाल्यावस्था तक। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित होती है, किस पे आधारित होती है? ऑप्शन नंबर ए है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांतों पर, बी है शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांतों पर, सी है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, एंड डी हमारा है शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांतों पर। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे बाल मनोविज्ञान का अध्ययन निम्नलिखित में से किसके लिए सर्वाधिक आवश्यक है, किसके लिए सर्वाधिक आवश्यक है? ऑप्शन नंबर ए है माध्यमिक शिक्षा के लिए, बी हमारा है विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए, सी हमारा प्राथमिक शिक्षा के लिए, एंड डी हमारा उपरोक्त सभी के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्राथमिक शिक्षा के लिए। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे बाल मनोवैज्ञानिक की उपयोगिता के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता, नहीं रखा जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए है बालक के भविष्य के बारे में पूर्व कथन में सहायक, बी हमारा बाल निर्देशन में सहायक, सी हमारा शिक्षक की आर्थिक प्रगति में सहायक, एंड डी हमारा है बालकों के व्यक्तित्व विकास को समझने में उपयोगी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शिक्षक की आर्थिक प्रगति में सहायक। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यहाँ पर नहीं पूछा है तो ऑप्शन नंबर शिक्षक की आर्थिक, यानी शिक्षक जो हमारा होता है उसकी इकोनॉमिक कंडीशन से कोई मतलब नहीं होता है। नेक्स्ट है बाल विकास के विभिन्न सिद्धांतों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं, कौन से कथन सत्य हैं? विकास की प्रक्रिया क्रमबद्ध रूप से आगे बढ़ती है, बिल्कुल बात सही है। विकास धीरे धीरे एवं निश्चित समय पर होता है, हाँ ये भी बात सही है। विकास की एक जात विशेष के सभी सदस्यों में विकास की कुछ समान विशेषताएं दिखाई पड़ती हैं, यानी कि एक जात की बात की गई है तो एक जात में कभी कभी होता है कि समान विकास होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए भी हमारा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आंशिक पुनर्बलन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? जो आपका आंशिक पुनर्बलन है उस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन नंबर ए है जॉन डुलार्ड बिल मिलर, बी आपका है गार्डनर, सी हमारा आपका क्लार्क हल, एंड डी हमारा है पावलाव। तो इसके जो आंसर हैं इसके ऑप्शन नंबर ए जॉन डोलार्ड बिल मिलर साहब हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है विकास के सिद्धांत के संदर्भ में कौन से कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है विकास की प्रक्रिया पूर्व निश्चित दिशा में आगे बढ़ती है, बी हमारा है बालक का विकास लंबवत सीधा न होकर वार्तानुकार होता है, सी है सभी व्यक्तियों के विकास की गति समान होती है, एंड डी हमारा है विकास वंशानुक्रम एवं वातावरणीय कारकों से प्रभावित होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सभी व्यक्तियों के विकास भी गति समान होती है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है शैशव काल की जो अवधि होती है वो क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए है जन्म से 2 वर्ष तक, बी हमारा है जन्म से 3 वर्ष तक, सी हमारा है 2 से 3 वर्ष तक, एंड डी हमारा है जन्म से 1 वर्ष तक। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि शैशव काल की जो अवधि क्या होती है। नेक्स्ट है मानव विकास की किस अवस्था में बच्चों की सीखने की गति सर्वाधिक होती है? किस अवस्था में होती है? ऑप्शन नंबर है बाल्यावस्था में, बी हमारा शैशवावस्था में, सी हमारा प्रौढ़ावस्था में, एंड डी हमारा किशोरावस्था में। तो ये आपको बाल्यावस्था में देखने को मिलेगी। तो ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है सार्थक अधिगम की प्रक्रिया विकास की किस अवस्था से प्रारंभ होती है? किस अवस्था से प्रारंभ होती है? ऑप्शन नंबर ए किशोरावस्था से, बी हमारा वयस्कावस्था से, सी है शैशवावस्था से, एंड डी हमारा बाल्यावस्था से। तो ये हमारी शैशवावस्था से आरंभ होता है सीखने की प्रक्रिया यानी कि अधिगम। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों में अनुकरण एवं दोहराने की विशेष प्रवृत्ति मुख्य रूप से किस अवस्था में पाई जाती है? किस अवस्था में पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए है पूर्व बाल्यावस्था, बी हमारा उत्तर बाल्यावस्था, सी है किशोरावस्था, एंड डी हमारा है मध्य बाल्यावस्था। तो ये आपकी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पूर्व बाल्यावस्था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आती है? किस है? ऑप्शन नंबर ए है 11 से 18 वर्ष, बी हमारा 18 से 24 वर्ष, सी हमारा जन्म से 6 वर्ष, एंड डी हमारा है 6 से 11 वर्ष। तो यहाँ का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मध्य बाल्यावस्था में भाषा
डाट डाट के बजाय डाट डाट अधिक होता है। ऑप्शन नंबर ए सामाजिकृत अहं केंद्रित, बी हमारा है जीववादी सामाजिकृत, सी हमारा परिपक्व अपरिपक्व एंड डी हमारा अहं केंद्रित एंड सामाजिकृत। तो बाल्यावस्था में भाषा सामाजिकृत के बजाय अहं केंद्रित होती है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इस अवस्था में बालक में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। किस अवस्था में होती है? ऑप्शन नंबर है शैशवावस्था, बी हमारा उत्तर बाल्यावस्था, सी हमारा किशोरावस्था एंड डी हमारा है प्रौढ़ावस्था। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उत्तर बाल्यकाल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, शिक्षण की विभिन्न विधियों के प्रयोग के लिए कौन सी अवस्था सर्वाधिक उपयोग होती है? सर्वाधिक उपयोग होती है। ऑप्शन नंबर ए है बाल्यावस्था, बी हमारा शैशवावस्था, सी है प्रौढ़ावस्था एंड डी हमारा किशोरावस्था। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बाल्यावस्था हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास की सर्वाधिक जटिल अवस्था है कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए शैशवावस्था, बी हमारा बाल्यावस्था, सी है प्रौढ़ावस्था एंड डी हमारा किशोरावस्था। भाई जटिल अवस्था क्यों माना जाती है? क्यों क्या है सर्वाधिक जटिल अवस्था? इसलिए है क्योंकि क्या होता है, हम किशोरावस्था में हम लोग होते हैं तो हमको क्या होता है, बहुत दिक्कत होती है पैसा कमाने की, जॉब लगने की, ये सारी क्या होती है प्रॉब्लम होती है, जटिल समस्या होती है। तो किशोरावस्था जो हो रही है अवस्था हमारी सबसे जटिल अवस्था होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, मानव विकास की किस अवस्था के बाद व्यक्ति परिपक्व हो जाता है? किस अवस्था के बाद? ऑप्शन नंबर ए बाल्यावस्था, बी हमारा शैशवावस्था, सी है प्रौढ़ावस्था एंड डी हमारा किशोरावस्था। तो ये आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा किशोरावस्था, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के साथ सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? ऑप्शन नंबर है किशोरावस्था, बी हमारा प्रौढ़ावस्था, सी हमारा है पूर्व बाल्यावस्था एंड डी हमारा बाल्यावस्था। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? किशोरावस्था, यानी कि ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, किस अवस्था में घनिष्ठ मित्रता की प्रवृत्ति पाई जाती है? किस अवस्था में पाई जाती है? ऑप्शन नंबर है किशोरावस्था में, बी हमारा बाल्यावस्था में, सी है शैशवावस्था में एंड डी हमारा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए किशोरावस्था हो जाएगी। नेक्स्ट है, 12 से 14 वर्ष की आयु के बीच डाट डाट की अपेक्षा डाट डाट लंबाई एवं मांसपेशियों से तेजी से वृद्धि होती है। 14 से 18 वर्ष की आयु के बीच डाट डाट की अपेक्षा डाट डाट की लंबाई और मांसपेशियों में तेजी से बढ़ती है। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, देखा होगा आपने, अगर आपकी उम्र का कोई लड़का साथ, एक लड़का और लड़की साथ में जन्म लेते हैं, ठीक है, और लड़की जब 13 साल की होती है तो उसमें शारीरिक विकास ज़्यादा देखने को मिलता है, लेकिन लड़का होता है 13 से 14 साल की उम्र में तो उसमें ज़्यादा शारीरिक विकास देखने को नहीं मिलता। लड़के में महज 17-18 साल के बाद होता है और लड़की में 13 से 14 साल की में स्टार्ट हो जाता है। तो ये डिफरेंस होता है एज को लेकर, उनकी शारीरिक विकास को लेकर। तो यही बात की गई है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लड़कों यहाँ रख के दीजिएगा, ये लड़कों लड़कियों लड़कियों, यानी कि 4 ऑप्शन यहाँ पर रख के देखिएगा, चीज़ें आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएंगी जो मैंने बताया है। नेक्स्ट है, किशोरों की सबसे नाजुक और संवेदनशील समस्या क्या होती है? संवेदनशील समस्या क्या होती है? ऑप्शन नंबर है व्यवसाय संबंधी समस्या, बी हमारी यौन संबंधी समस्या, सी हमारा समायोजन संबंधी समस्या एंड डी हमारा है प्रश्न अभ्यास संबंधी समस्या। तो किशोरों की बात की गई तो यहाँ पर यौन संबंधी समस्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं कुछ हूँ आदि जैसी प्रबल भावनाएं बालक के विकास किस अवस्था की सूचक होती हैं? किस अवस्था की सूचक होती हैं? ऑप्शन नंबर है किशोरावस्था, बी हमारा शैशवावस्था, सी प्रौढ़ावस्था एंड डी हमारा बाल्यावस्था। तो किशोरावस्था में मैं हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं यूँ कर दूंगा, मतलब क्या है, अंदर एक एक्साइटमेंट होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, किशोर डांट डांट का अनुभव कर सकते हैं, जब किशोर होते हैं ये किस चीज़ का अनुभव कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए है बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव, बी हमारा है आत्म सिद्धि के भाव, बी हमारा है जीवन के बारे में प्रतीति एंड डी हमारा है दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार, स्वयं से सरोकार। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 40 का डी, दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, बालक के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए यह आवश्यक कि उसके डांट डांट की जानकारी शिक्षक को हो, किसी शिक्षक को हो। ऑप्शन नंबर ए मित्रों, बी हमारा व्यवहार, सी है ज्ञान एंड डी हमारा कक्षा के साथियों के। तो कक्षा के साथियों को शिक्षक की कोल्ड हो गया है,
नेक्स्ट है शिक्षा मनोविज्ञान में डाट डाट अवस्थाओं में होने वाले मानव विकास का अध्ययन किया जाता है। किसका जाता है? ऑप्शन नंबर है शैशवावस्था, बी हमारा है बाल्यावस्था, सी किशोरावस्था एंड डी हमारा वयस्कावस्था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर है शैशवावस्था भी होगा, बी बाल्यावस्था भी होगा, सी किशोरावस्था भी होगा, लेकिन वयस्कावस्था नहीं होगी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बी सी, यानी कि ए बी सी। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है बाल विकास को प्रभावित करने वाला आंतरिक कारण क्या है? आंतरिक कारण क्या है? ऑप्शन नंबर ए है गर्भावस्था दौरान माता का प्रवेश, बी हमारा भौतिक वातावरण, सी संवेगात्मक कारक एंड डी हमारा जीवन की घटनाएं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भौतिक वातावरण। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है संवेगात्मक रूप से सामान्य बालक की विशेषता है, क्या है? ऑप्शन नंबर ए है संवेगों का उचित प्रक्षेपण, बी हमारा उच्च समायोजन क्षमता, सी है भावी जीवन के प्रति उदासीनता एंड डी हमारा ए व बी दोनों। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भावी जीवन के प्रति उदासीनता। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से बालक के विकास को प्रभावित करने वाला आंतरिक कारक है? आंतरिक कारक है ऑप्शन नंबर ए बुद्धि, ए भी आंतरिक कारक होता है, शारीरिक कारण ए भी होता है, अनुमानसिक कारण ए भी होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य हैं? जैसे ऑप्शन नंबर ए भाई बहन एवं अध्यापक, बी हमारा अध्यापक एवं साथी, सी हमारा साथी एवं माता पिता एंड डी हमारा माता पिता एवं भाई बहन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा माता पिता एवं भाई बहन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर ए है शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक है, बी हमारा है विकास और सीखना समाज सांस्कृतिक संदर्भों से अप्रभावित रहते हैं, सी हमारा शिक्षार्थी एवं निश्चित तरीकों के से सीखते हैं, डी हमारा खेलना संज्ञान और सामाजिक क्षमताओं के लिए सार्थक है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है शिक्षक बाल मनोविज्ञान के द्वारा बालकों को डाट डाट क्या होता है? ऑप्शन नंबर है बुद्धि तथा रुचियों की जानकारी लेकर शिक्षा देता है, बी हमारा है प्रकृति को जानकर शिक्षा देता है, सी आर्थिक स्थिति तथा पारिवारिक स्थिति की जानकारी लेकर शिक्षा देता है एंड यहाँ पर देखिए कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा ये सभी सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से बालक के विकास को प्रभावित करने वाला वाह्य कारक होता है? ऑप्शन नंबर आर्थिक स्थिति, बी हमारा सामाजिक स्थिति, सी है जीवन की घटनाएं एंड डी हमारा ये सभी। जिन लोगों को पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उस पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल जुड़ जाइएगा और वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ को आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट करके भी पढ़ सकते हैं। और इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहिए हमारा अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम आरजू क्लासेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, शुक्रिया, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।